और घाट छिलवा दूंगा। चलो क्या प्राची? यस सर। छाले कुर्सी किधर है? कुर्सी इधर है सर। इधर है? क्या प्राची? यस सर। मेरा पेन किधर है? पेन इधर। क्या प्राची? यस सर। आज का कोई केस है? पेश कर रहे धीरे धीरे। पेश करो। पूतली का ये अदालत है, यहाँ पर रोती है। उल्टा सीधी बात करोगे हमारे साहब तेल लगा के अंदर करेंगे, समझे? हमारे साहब ये ऑल इंडिया क्रैक मूड अफसर हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है गणपत राय। खाड़ फाट रहा है? नहीं साहब, हमारा नाम है गणपत राय। तुम्हारा नाम है खाड़ फाट रहा है? गोल नहीं फाटे साहब, हमारा नाम है गणपत राय। खाड़ फाट रहा है? कहाँ लिखो साहब? खाड़ फाट रहा है। हाँ साहब। ये कौन है? अबे हम मेहरवा है। पीपी? पीपी नहीं, मेहरवा धर्म पत्नी। पीपी? हाँ साहब लिखो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है धनपतिया। धन फटिया? फतिया नहीं, धनपतिया। धन फटिया? हाँ साहब वहाँ लिखो। धन फटिया। क्या परेशानी तुमको? परेशानी बहुत है साहब। साहब हमारे घर के सामने रोड है और वही रोड के ऊपर साहब हमारा लड़का खेलत रहा है और तुम्हारे ही चपरासी साइकिल से चले आवर रहा साहब और हमारे लड़के के ऊपर साइकिल चढ़ा दी। हमारे छेबी भर एक लड़का पट दे भर गाता है। तुम्हारा बच्चा मर गया? आजा है। जाओ प्राची। यस सर। तुम छाली कैसी साइकिल चलाती है? तुम्हारी साइकिल से खाड़ फट रहा है का बच्चा मर गया। साहब तुम सब हाल जानते हो। एक तो हमारे मोतियाबिंद का शिकायत झर्रांडू की सहित रहा, इनके लौंडा रोड किनारे ख्यालत रहा, वो दौड़ के हमारे साइकिल तरिया घुसरी का खड़बड़ा कोई को परम कुरे परन। इमा हमार गलती ने सब साइकिल के गलती है। इसमें तो सारी गलती साइकिल की है। खाड़ फट रहा है। देखो तुम्हारा बच्चा तो साइकिल की गलती से मर गया, अब इसमें क्या प्राची की क्या गलती है? लेकिन फिर भी तुमको अदालत से कुछ पैसा वैसा दिला दिया जाएगा। नहीं साहब, हमको पैसा नहीं चाहिए साहब, हमको हमारा बच्चा चाहिए। अब चाहिए वही है चाहिए। बच्चा दिए वाले तुम्हारे चपरासी है और बच्चा दिए वाले तुम होता है। क्या प्राची? यस सर। साले तुमने हमको कितनी मुसीबत में फंसा दिया। अब हम बच्चा कैसे दे सकती है? तुम न दे तो हम कहाँ से दे? अब साले तुम बताओ कि हम फैसला कर दे कि फैसली? फैसला करो, फैसला कह दियो। फैसली तो हम जरूर करेगा। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। अब सुनिए हमारी फैसली। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चापराची की साइकिल से खाड़ फाट राय का बच्चा मर गया। इसलिए चापराची को बच्चा देना पड़ेगा। इसलिए अदालत हुक्म देती है कि चापराची खाड़ फाट राय की पीपी धन फटिया को अपने घर ले जाएगा, ले जाएंगे सर, और उससे एक बच्चा पैदा करेगा। पैदा करेंगे सर। जब वो बच्चा 12 साल का हो जाएगा तो चापराची की बीबी को और बच्चे को खाड़ फाट राय को वापस कर देगा। वापस कर देंगे साहब कानून है कि काम ना है। चापराची
लगता है छाली कोई बवाल खड़ी कर देगा। हाँ सर। इसलिए इसको भी 10 साल के लिए अंदर करो। अब ठीक है साहब, अभी का ले जाए रहे, मेहनत करे, बच्चा पैदा करब, ये हमारे मोतिया बिंद ठिकाई गई। क्या प्राची? यस सर। अगला मुकदमा पेश है सर। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। यस मिलाड। तुम छाली हमेशा लेट में आती है, हम तुमको सस्पेंड करवा के और घात छिलवा देगी। अरे नहीं मिलाड, ऐसा मत कीजिए। आज मुझे कुछ ऐसा केस मिल गया जो मुझे लेट से आना पड़ा। कोई केस छिलाई है? यस मिलाड। पेश करो। मिलाड, ये है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर विजय सिंह, लेकिन इसने कानून के मान मर्यादा को तोड़कर अपने हाथों से अपने नौकर रामू का कत्ल किया है। मुझे जब फोन पर सूचना मिली, विजय सिंह के मकान तहकीकात करने के लिए पहुंचा। मिलाड, इसके मकान के चारों तरफ देखा गया तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अंत में जब इसके मकान के पीछे देखा गया तो इसके मकान के पीछे गड्ढा था। उस गड्ढे में विजय सिंह के नौकर रामू की लाश बरामद हुई। उसी कत्ल के इल्जाम में विजय सिंह को गिरफ्तार किया, अदालत में आपके सामने पेश कर दिया है। और यह है इस मुकदमे की चार्जशीट। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। यस मिलाड। विजय सिंह के मकान के पीछे एक गड्ढा था। हाँ मिलाड। और उसी गड्ढे में एक लाश थी। गड्ढे का साइज क्या था? 6 फीट। लाश का साइज क्या था? 5 फीट। ये बताओ कि गड्ढे में लाश थी कि लाश में गड्ढा था? नहीं मिलाड, गड्ढे में लाश थी। गड्ढे में लाश थी। यस। पीछे तो विजय सिंह, पुलिस का चार्ज है तुम पर कि तुमने अपने नौकर रामू का कत्ल किया, उसकी लाश को गड्ढे में छुपाया, कानून को धोखा देने की कोशिश की। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई वकील है, कोई गवाह है, कोई सबूत है, अदालत में पेश कर सकते हो। नहीं मिलाड, ना ही तो मेरा कोई वकील है और ना ही तो मेरा कोई गवाह। मेरा वकील और मेरा गवाह तो वो परवरदिगार है मिलाड, उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा। मेरा एक ही वकील, वो बड़ी बड़ी और ही कोई मेरा नहीं। सच माने सरकार, अच्छा लगे सो कीजिए, सब कुछ तुम्हें तारिए करवाए दीजिए तारी बई या बनवाए दी जो मरने का कोई गम है ना शिवार संसार। आया है सो जाएगा, घड़ी जगत होगा जो होगा दे, रक्षक मेरा भगवान है, जो रखा सबकी कदम वही बचावे मिलाड। ये खून हमने नहीं किया मिलाड, मेरे घर का नौकर
जिसका नाम रामू था, हम उसे नौकर नहीं समझते थे मिलाद, बल्कि हम उसे अपने भाई से भी ज्यादा बढ़कर मानते थे मिलाद। जिस नौकर को हम अपना भाई समझते थे, ये उसका खून अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं, मुझे पता जा रहा है मिलाद, और मुझे पता नहीं साल से जा रही है। मैं निर्दोष हूं मिलाद, मैंने कोई खून नहीं किया है, कोई खून। विजय सिंह, अदालत किसी के आंसुओं को देख करके कोई फैसला नहीं करती है। अदालत जज्बातों में भी आकर के कोई फैसला नहीं करती। तुम्हारे पास ना तो कोई सबूत है ना कोई गवाह। तुम पीछे हटो। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, यस मिलाड। तुम्हारे पास कोई ऐसा चश्मदीद गवाह है जो अदालत में साबित कर सके कि अपने नौकर रामू का कत्ल विजय सिंह ने किया है? है मिलाड। पेश करो। जयराम साहब। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है भोला दुधा। दूधा? हाँ। तुम दूध देती है? हैं? दूध तो भैंसे में दिया था, क्या करी था सरकार? दूध भैंस देती है और तुम धंधा करती है। करते नहीं करते हैं। देखो भोला, तुम्हारी गवाही से एक इंसान को सजा भी हो सकती है और वो छूट भी सकता है। इसलिए सबसे पहले इस अदालत में कसम खाओ कि तुम जो भी कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा झूठ नहीं कहोगे। आज इस अदालत में हम कसम खाते हैं, जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे, वो सही के अलावा झूठ नहीं कहेंगे। वो झूठ कहे तो साहेब छप्पोड़ी हो जाए। तू चली क्या? छाला कहता कि छाप पोड़ी हो जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। भोला, हाँ साहेब। तुम क्या जानती हो? हम साहेब बहुत कुछ जानित है। यह अदालत हमारे सामने लाग, वही अदालत के पीछे एक अफीम कोठी रहे, और वो अफीम कोठी के पीछे एक नींबिक बिरवा लाग रहा है, उसके नीचे एक घुरवा भार बारत रहा साहेब। चली क्या? हम ये नहीं पूछते, हम ये पूछते हैं कि इस कत्ल के बारे में तुम क्या जानती है? साहेब कत्ल के बारे में पूछा तो साहब हम दूध दिया जाए रहा विजय साहब किया। विजय सिंह के यहाँ दूध देने जाते थे? हाँ साहब, और दूध लेके गए विजय साहब के मुहारे पहुंचे तो देखे विजय साहब के घर के पल्ला रहे बन। 3-4 दिन घुरान साहब कोई बोला नहीं, तुम कल लोग आगे वाले घर में दूध दे जाए। 2-3 कदम आगे बढ़े तो देखे विजय साहब का घर का खिड़की रहे खुली, तो खिड़की की का देखी थे विजय सिंह का नौकर रामू, वो इनके बीबी शबनम एक खटिया के ऊपर तरुपा झगड़ा हो गया। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, हमको खड़ा करो। छाले तुमको छटपट करवा के घाट चलवा दूंगा। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, हमको खड़ा करो। ऑर्डर, ऑर्डर। भोला, तुम डरना नहीं, सच्चा सच्चा बयान देना। ठीक है साहब। तो तुम विजय सिंह के यहाँ दूध देने जाते थे? हाँ साहब। और उस दिन जब दूध देने गए तब तुमने देखा कि विजय सिंह के मकान के दरवाजे बंद थे? हाँ साहब। लेकिन खिड़की खुली हुई थी, और उस खिड़की से तुमने देखा कि विजय सिंह का नौकर रामू और उनकी बीबी शबनम दोनों एक बिस्तरे पर थे? हाँ साहब। हम कहन साहब कि लऊ आगे वाले घर में दूध दे जाए। 3-4 घर आगे बढ़ गए, बहुत देर में आगे विजय साहब गाड़ी से कहन भोला दूध दे। हम कहन साहब दूध कहाँ दें, पहले अपने घर के हाल देखो चले। साहब का ब्लाक लेके आए, अब वही खिड़की के सामने साहब खड़े हुए, तैसे नजर पड़ी है खिड़की पर, बच्चर ही कुछ चल के कर आए के बर्दाश्त के बाहर होगा। बन निकाय रिवाल्वर वही खिड़की के रास्ते से रामू का धड़ाम से गोली मार।
यानी विजय सिंह ने अपने नौकर रामू को गोली मार दी हाँ साहब, तुम्हारी आंखों के सामने। हम साहब हुआ खड़े रहन, मार दे साहब। वो मारे के बाद माँ इनके घर के पीछे गड्ढा है, वह गठन मलात का डाल दें। ये क्या आगे साहब हम कुछ नहीं जानते। भोला तुम जा सकती हो। अब सुनिए हमारा फैसला। तमाम साबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर विजय सिंह, जिसकी बीवी का नाम है शबनम, वो एक आवारा और बदचलन औरत है। इसके नाजायज ताल्लुकात इसके नौकर रामू के साथ में थे। इसीलिए जज्बातों में आकर के विजय सिंह ने अपने नौकर रामू को गोली मार दी। लेकिन यह कानूनन जुर्म है, इसलिए अदालत इंस्पेक्टर विजय सिंह की बीवी शबनम को एक आवारा और बदचलन औरत साबित करती है। विजय सिंह ने जज्बातों में आकर के गोली जरूर मारी है, लेकिन उसने कानून को अपने हाथों में लिया है। इसलिए अदालत इंस्पेक्टर विजय सिंह को सस्पेंड करती है और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 को मद्देनजर रखते हुए उम्र कैद की सजा देती है। बांग्ला किधर है? देखा तुम लोगों ने? अरे जो भी लेगा हमसे पंगा, घुमा के डंडा कर दूंगा नंगा। मुझसे पंगा लेने चला था, गया साला उम्र कैद के लिए, बर्बाद हो गया। शुक्ला मैं चल रहा हूं और तुम इस साले को लेकर के आओ। क्या हो गया? आपने कहा था कि अदालत न देखना मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज इस अदालत ने आपको उम्र कैद की सजा सुना दी। ये दिन देखने से पहले मुझे माफ क्यों नहीं? तुझे जीना होगा शबनम, मेरी लिए सही, मेरी बहन गुड़िया के लिए, क्योंकि अब तो तेरी दुनिया से बहुत दूर जा रही शबनम। नहीं, बहुत दूर जा रही। एक इशारे से पहले हम तेरे पर एक जिम्मेदारी समझना चाहते हैं शबनम। जिम्मेदारी? हाँ, मेरी बहन गुड़िया है ना, वो भी मासूम है शबनम, उसे कुछ नहीं मालूम है, उसे कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देना, उसे मेरे न रहने का कभी एहसास नहीं होने देना, क्योंकि वो मुझे जान से ज्यादा चाहती है। वो मेरे बगैर नहीं जी पाएगी शबनम, नहीं जी पाएगी वो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं गुड़िया को कभी एहसास नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? मर जाएगी, सपना मर जाएगी। शबनम, तुझसे और गुड़िया से दूर रहकर हम कैसे जी पाएंगे?
बस जाएंगे तुमको रुकिया भी रो रो कर हम और जाएंगे नहीं जी पाएंगे हम। जिए तो जिए कैसे बिनी आपके यही ससुरा मन्नू लाल ना जाने कहाँ मर जाता है, वक्त पर आता ही नहीं है। अरे दादाजी हमारे चूना लगा करके कहाँ से आ रहा है? आज हम अदालत पर से आ रहे हैं। अदालत से कोई नया समाचार? दादाजी अदालत पे ऐसा चूना लगाया है जो विजय सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई। क्या विजय सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई? ये तो बहुत अच्छा हुआ। और उसकी बीबी शबनम को अदालत की तरफ से बेश्या करार दे दिया गया है दादाजी। शबनम को अदालत ने बेश्या करार दे दिया, ये तो और भी अच्छा हुआ मन्नू लाल। लेकिन दादाजी हाँ। और विजय सिंह की बीबी शबनम और उसकी बहन गुड्डी मैं इतनी खूबसूरत है जैसे गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। मन्नू लाल, विजय सिंह को उम्र कैद की सजा और उसके घर में उसकी बीबी शबनम और उसकी बहन गुड्डी अकेली। यार क्यों ना उस गुलाब के फूल की खुशबू ली जाए? जरूर जाए। चल मेरे साथ उसके घर चलते हैं। जाने क्या बात है, अभी तक मेरी भाभी गुड़िया क्या हुआ हमारे भैया को? तेरे भैया बहुत जल्द आ जाएंगे।
गुड़िया कोई दरवाजे पर हाथ दे रहा है, मैं देखती हूँ। यार तूने तो जैसा बताया था बिल्कुल वैसे है। मनोलाल दादाजी तुम थोड़ा लाइन से लग जाओ, मैं बात करता हूँ। साहब हाँ अच्छा हो जो आप हमारे घर आ गए, नहीं तो मैं अभी दौड़ कर आपकी हवेली पर आने वाली थी। क्यों? मेरी मदद कर दीजिए ठाकुर साहब, मेरे पति को मृगत की सजा हो गई और उन्हें रियासत में आपके सिवा कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरे पति को छुड़ा लाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ मेरे पति। ना बिटिया ना, हमारे पैर मत पड़ो। तुम्हारे पति को उम्र कैद की सजा हो गई, ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पति को मैं छुड़ा लाऊंगा। आप छुड़ा लाएंगे? क्योंकि तुम्हारे पति को छुड़ाना मेरे लिए चुटकी बजाने से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा भाई मंत्री है। तुरंत तुम्हारा पति छूट जाएगा, लेकिन उसके एवज में तुम्हें एक काम करना होगा। काम कोई खास नहीं है। आज की रात तुम हमारी हवेली पे आ जाओ और अपनी नाजुक नाजुक हाथों से 2-4 जाम भर के पिला दो। कैसी बातें करें? अरे मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ। बेटी की जैसी, लेकिन बेटी तो नहीं है। और तेरे पति को उम्र कैद की सजा भी कत्ल के इल्जाम में। नहीं। क्या रखा उस साले 2 टके के पुलिस ऑफिसर में, भूल जाओ उसे। नहीं। और जो मैं कहता हूँ वो कर, इससे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। नहीं। प्यारी शबनम तेरे लिए, प्यारी शबनम तेरे लिए सब सोचना बेकार है। और दे उठाकर 10 नाजुक से हमें तू शाम में खिल उठी कलिया मुस्कुरा रहा ये हार है। आए मेरी जाने तमन्ना, हमको तुमसे एक बार तू हंसकर मेरे गले से लग जा मेरी जान। हाँ ऐसी बात गजब रे गजब, भगवान ने बड़ी फुर्सत से तुम्हें बनाया। तुम्हें देखने के बाद तो दिल बाग बाग हो गया। लखा रूप जब से प्यारी शबनम, नहीं। लखा रूप जब से ये शबनम तुम्हारा, लखा रूप जब से ये शबनम तुम्हारा, लखा रूप जब से ये शबनम तुम्हारा, न काबू में दिल और न काबू में दिल और न काबू में दिल और जलाते जिगर पे, जलाते जिगर पे, जलाते जिगर पे, आलम का क्या ज्यादा नशा चढ़ गया। चढ़ गया ऐसी अल्फाज जो आप है कर रहे, आपकी कदर ठाकुर
मैं करती बहुत खौफ भगवान का जो छोड़ दे इसकी चिंता, अब मेरी जान उसकी चिंता, अब मेरी जान मन दिल में थोड़ी जगह दे दे दीवान को, बनकर समा चले तू मेरे साथ में और चल जाने दे मत आखिरी तात तक मैं न जाऊं कभी, आखिरी तात आखिरी तात तक मैं न जाऊं कभी, बाद मरने के मैं हाथ में आऊंगी, चाहे मेरे बदन की उड़े धज्जियां, जीते जीता तू तेरे। आज मैं भी चला हूँ ये खाकर कसम, आज मैं भी चला हूँ ये खाकर कसम, तुझको ही दिल की मलका बनाऊंगा मैं, और गले से प्यार जम कर करे तुझको अपनी दुल्हनिया। वाह ठाकुर साहब, मैं तो आप रियासत का देवता मानती थी, देवता वो तो मैं हूँ, लेकिन आज अब ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं मुझसे। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर से बेघर हो जाओ, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगा। शबनम, हराम जादी जमींदार धर्मराज सिंह का मुंह नोचने की बात करती है, हाँ। तू मेरा मुंह नोचेगी। सालू दो टके की औरत अभी जमींदार धर्मराज सिंह का मुंह नोचने की बात करती है। एक शबनम मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अदालत ने तुझे बेश्या करार दिया है, और बेश्या का मतलब होता है रंडी। तो जिस मोहल्ले में जाएगी लोग तुझे ठुकरा देंगे कि तू जिस मोहल्ले में रहेगी उस मोहल्ले की बहन बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना मान और चल मेरी हवेली। नहीं, ये बात यही की यही दब जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। सोनी नहीं। शबनम, अब भी वक्त है मेरा कहना मान ले, क्योंकि मैं शंकरगढ़ का जमींदार ही नहीं सरपंच भी हूँ, और मेरा फैसला भगवान का फैसला होता है। इसलिए मेरा कहना मान, इसी में तेरी भलाई है। नहीं जाऊंगी। अरे तेरा गोरा गोरा बदन सोने चांदी से सजा दूंगा। नहीं चाहिए मुझे सोना और चांदी। नहीं चाहिए हाँ। तो क्या चाहिए? जिल्लत की मुझे जिंदगी। नहीं चाहिए। शबनम, अब भी वक्त मेरा कहना मान ले, नहीं तो मैं तुझे इस शंकरगढ़ में एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज कर दूंगा, एक एक दाने के लिए मोहताज कर दूंगा। तुझे कोई ठिकाना देने वाला नहीं मिलेगा। मान ले मेरा कहना। मैं कहना नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी, नहीं मानूंगी। सोनी नहीं। बोल, मानेगी नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। कब से समझा रहा पर तुम माने नहीं, कब से? कब से समझा रहा पर तुम माने नहीं, बेहया बेअदब बेअकल बेशरम, मारे हंटर के चमड़ी मैं उड़ाऊं दरी, जुबल के अदब है। ये साली हमारा कहना नहीं मान रही है, तो हम क्या करी? हम मानेगा? तू मानेगा? तू मानेगा?
जो मैं उसके साथ करना चाहता हूँ तेरे साथ। जौनी लाइन में तो आते तू लाइन में मन उल्लू का पट्टा सुन, ये हमारा कहना नहीं मानती है, इसलिए इसकी सजा इसे मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो जा और इस कमीनी शबनम को और इसकी ननद गुड्डी को धक्के मारकर इसके घर से बाहर कर दे। शबनम, अगर मैंने तुझे खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा भी ना। मन्नूलाल, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा होगा, अभी खड़ा हो। साले अंधे की औलाद, दिखाई नहीं पड़ता। हम ख्यादे के लगा लगाई तो आंखें मूंद के खेती थे फिर। साले तेरी आंखों में तेजाब दिखाई नहीं पड़ता। हम कहाँ सामने फाड़ पड़े हुआ। देखो कहीं का बाहर कर दिया। हाँ अच्छा किया, लेकिन एक काम तुझे और करना है। तो जाओ और इस शंकरगढ़ की हर गली हर कुचे में ऐलान कर दे, अगर इस शबनम को और इसकी ननद गुड्डी को किसी ने खाना दिया, पानी दिया या फिर अपने घर में रहने का ठिकाना दिया, तो इसी तरीके से उसे मार मार कर रियासत से बाहर कर दिया जाएगा। अगर इस काम में जरा भी गलती हुई तो ये दुनिया रहेगी मन्नूलाल, लेकिन साले तुम नहीं रहोगे। हम तो साला कतने तेज मारत है हो। इनका हम तहीं लगा लगा नहीं मारे। अब बताना माए कि मूड काट ले गाड़ भीख मांगत। ये तिनके ठाकुर तार कुकरिया कांट में न पैदा हुए। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? तुम्हारा बात ना आया। तो किसकी बात करता है? वह विजय सिंह के बात आया। हाँ, उसके बारे में कहना और मेरे बारे में ऐसी बात दिमाग में भी मत लाना, नहीं तो साले वो हर्ष करूंगा। ऐलान किया हमारी तरह के हैं। तो साले क्यों नहीं ऐलान किया? ऐलान करके